नमस्कार दोस्तों, चित्रकूट की चार धाम यात्रा के अंतिम पड़ाव में इस वक्त हम गुप्त गोदावरी पहुंचे हैं। दोस्तों, इसको गुप्त गोदावरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो जल की धारा आती है ना तो उसके आने का पता है कि वो कहाँ से आती है और ना ही उसके जाने का पता है, इसीलिए इस स्थान को गुप्त गोदावरी कहते हैं। दोस्तों, गुप्त गोदावरी जी के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। यहाँ से अब हम गुप्त गोदावरी जी के लिए आगे बढ़ रहे हैं सीढ़ियों के माध्यम से। दोस्तों, यहाँ पर गुफा में जाने के लिए उससे पहले टिकट लेना होता है, जिसकी दर है 20 रुपया प्रति व्यक्ति। तो अब हम टिकट लेने के लिए वो लाइन में लग गए हैं। 2 टिकट ले लिया भाइयों। टिकट कुछ इस तरह के टिकट हैं यहाँ के। टिकट लेकर दोस्तों इसी लाइन से जाना होगा। वहीं पर सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, टिकट चेक हो रहा है। अब हम भी इसी लाइन से आगे बढ़ते हैं। भाई टिकट 2 हैं, एक मेरे पीछे। दोस्तों, टिकट की लाइन पार करके हम आगे बढ़ गए हैं और अब हम आगे जा रहे हैं दर्शन के लिए। अभी हम प्रथम गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। एक गुफा में हमेशा पानी रहता है। दोस्तों, इस स्थान पर भी भगवान श्री राम ने अपने वनवास का कुछ समय बिताया था। दोस्तों, इस स्थान के बारे में मान्यता है कि जब भगवान श्री राम अपना वनवास बिताने के लिए आ रहे थे, तब देवताओं ने उनके आने से पहले इस स्थान की व्यवस्था की थी। यह स्थान सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह स्थान गर्मियों में ठंडा एवं सर्दियों में गर्म रहता है। इस प्रकार दोस्तों, इस स्थान को आप उस समय की एयर कंडीशन व्यवस्था भी कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये सीता कुंड गुप्त गोदावरी है, जहाँ पर सीता माता ने कभी स्नान किया करती थी। ये एक बहुत ही गुप्त जगह है और जो पहाड़ी के अंदर है, ऊपर पूरा आपको पहाड़ी का पत्थर देखने के लिए मिलेगा। ये यहाँ पर दोस्तों खटखटा चोर के लिए रास्ता जाता है, जिसके लिए सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। दोस्तों, इस खटखटा चोर के बारे में ऐसा बताते हैं कि एक बार वनवास के समय पर सीता माता स्नान कर रही थी। तब इस खटखटा चोर ने सीता माता के दिव्य वस्त्र चुरा लिए और ये भागने लगा। तब भगवान लक्ष्मण ने इनको बाण मारा, जिससे ये यहीं पर बंध गया और यह पत्थर में बदल गया। तब इसे अपनी गलती समझ में आई। तब इसने भगवान श्री राम से प्रार्थना की। तब भगवान श्री राम ने इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर इसे आशीर्वाद दिया कि आपकी अब कलयुग में पाप विनाशक के रूप में पूजा होगी। तब से दोस्तों, यहाँ पर भक्तजन इस चोर की पूजा अर्चना करने के लिए लाइनें लगाते हैं। कहा जाता है कि जो इस चोर की पूजा करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये दोस्तों धनुष कुंड है, जहाँ से गुप्त गोदावरी जी का उद्गम हुआ है। ये यहाँ पर आप गुप्त गोदावरी जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप गुप्त गोदावरी के दर्शन कर सकते हैं। इसे धनुष कुंड भी कहते हैं। यहाँ से गुप्त गोदावरी आप देख रहे हैं। गुप्त रूप से यहाँ गुप्त गोदावरी जी पर उपस्थित हैं, लेकिन ना तो इनके आने का पता है और ना जाने का पता। ये पानी कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इसका किसी को आज तक भेद नहीं है। इसीलिए इन्हें गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आने और जाने का रास्ता दोनों एक ही है। अब हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से आगे की यात्रा पर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, प्रथम गुफा घूमकर हम बाहर आ गए हैं, जिसमें आपने गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल देखा। अब हम दूसरी गुफा, जो पानी वाली गुफा है, उसके अंदर प्रवेश करेंगे। उसको आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पानी वाली गुफा में जाने के लिए इन सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है, जिससे इस वक्त हम नीचे उतर रहे हैं और पानी वाली गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं।
दोस्तों गुप्त गोदावरी की दोनों गुफाएं घूमकर इस वक्त हम बाहर आ गए हैं और अब हम यहां से आगे की जर्नी शुरू करते हैं। यहां से आगे की जर्नी के लिए दोस्तों अब हमें नीचे जाना होगा। जहां से हम आए थे वहीं पर हमारा ऑटो भी खड़ा है